क्वेश्चन नंबर 49 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 1 मई 2020 को मनी प्लस लिमिटेड ने 200 शेयर्स फॉरफीट किए जो कि 20 ईच वाले थे, और उसमें से मांगा कितना था 15 कॉल्ड अप, 15 रुपए कंपनी ने मांगे थे आपसे। तो क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो आपका कॉल्ड अप से होता है, उसमें से 10 रुपीज पे कर दिए और 5 रुपीज की जो फर्स्ट कॉल है वो अनपेड है। आफ्टर 10 days these shares were issued to B, इन शेयर्स को B को बेच दिया गया, वो भी 15 पेड अप वाले कितने में 10 रुपीज में लिखा है लास्ट में। फॉर द पेमेंट ऑफ 10 पर शेयर, जो पेमेंट की है वो 10 रुपए के हिसाब से आई है। तो सबसे पहले आपको जनरल एंट्री पास करनी है फॉरफीचर इशू की। तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अनपेड कॉल। तो अनपेड का नाम है यहाँ पे फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किसको किससे करते हैं, 200 शेयर्स हैं, 200 शेयर्स है फॉरफीचर, और कॉल्ड अप कितना है 15। जो अमाउंट मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा वो कॉल्ड अप से करते हैं। ये बार बार बता रहा हूं आपको, 1 मार्कर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई करोगे 3000 अमाउंट आ जाएगा आपका, और उसमें से 200 इंटू कितने पेमेंट नहीं आई 200 इंटू 5, जिसकी वजह से शेयर्स को फॉरफीट किया गया 1000 रुपीज। दैट मीन्स 2000 रुपीज आ चुके थे, वो कंपनी ने फॉरफीट कर लिए। 10 दिन बाद रीइश्यू की एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन देखते हैं हम इन्हीं शेयर्स को, तो एज इट इज कॉपी करेंगे क्योंकि 15 पेड अप वाले हैं। $3000 वाले शेयर्स जो सेल किए हो कितने रुपीज में किए हैं 10 रुपीज में किए हैं, तो यानी कि 2000। 3000 वाले 2000 में रिश्यू किए तो 1000 रुपीज का आपका बैलेंसिंग फिगर। अब इस फॉरफीचर में से इस फॉरफीचर को आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो एंट्री पास होगी आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो यह माइनस करें 2000 माइनस, डायरेक्ट माइनस होगा क्योंकि उतने ही शेयर्स फॉरफीट हुए हैं उतने ही शेयर्स रीइश्यू है। तो फॉरफीचर वाले में से रीइश्यू वाला फॉरफीचर माइनस करेंगे तो आपका ये बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 2000 माइनस 1000 इक्वल्स टू 1000, तो ये कैपिटल रिजर्व में आपका अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन 54 स्टार्ट करते हैं। एंट्री तो हमने वही यूज करेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में थी। द डायरेक्टर ऑफ देवेंद्र लिमिटेड रिजॉल्व 1 Jan 2010 100 शेयर्स। देवेंद्र लिमिटेड ने 100 शेयर्स को फॉरफीट किया है, जिसकी वैल्यू कितनी है एट द रेट ऑफ 10 में से बोलता है 8 रुपीज जो है पेड है और बाकी 2 रुपीज की जो फाइनल कॉल है वो अनपेड है। इन शेयर्स को 60 शेयर्स को इश्यू किया गया कितने रुपीज में 7 रुपीज में, फुल्ली पेड का मतलब कितना है 10 वाले 7 में आपने सेल किए। एंट्री सबसे पहले फॉरफीचर की पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर फाइनल कॉल। कितने शेयर्स हैं, एक शेयर कितना रुपीज का है तो 1000 रुपीज हो गया आपका। फाइनल कॉल कितने की नहीं आई है यहाँ पे, दैट मीन्स 200, तो कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा 800। अब इसमें से 60 शेयर्स को बेचा गया है कितने में 7 रुपीज में, तो 60 शेयर्स हैं 7 रुपीज के हिसाब से सेल किए हैं। कितने वाले थे जो 10 वाले, फुली पेड का मतलब क्या है, तो यहाँ 60 इंटू 7 और यहाँ पे 60 इंटू 10, यानी 600 वाले 420 में सेल कर दिए 180 का। अब क्या इसमें से इसको डायरेक्ट माइनस कर दूं, नहीं, क्योंकि फॉरफीचर अलग है और रीइश्यू, तो इसको कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करने का मैंने आपको तरीका बताया था। फॉरफीचर अमाउंट को आप डिवाइड करेंगे फॉरफीचर शेयर से और जितने आपने रीइश्यू किए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे -180, 0 से 0 कैंसिल,
480 माइनस 180 कितना आएगा 300। 480 माइनस 180 आपका कितना आएगा 300 अमाउंट आएगा। ये कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। दोबारा देखें कितने शेयर फॉरफिट किए हैं 100, कितनी वैल्यू उनकी 10 रुपीज, 10 तो कॉल्ड अप है 1000 रुपीज। कितना पे नहीं किया, फाइनल कॉल पे नहीं की, 100 इंटू 2 यानी 200, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 800 आ गया, राइट। इसके बाद इन शेयर्स में से 60 शेयर्स को सेल किया गया 7 रुपीज में, तो 60 इंटू 7 420, तो यहाँ पे कितना आएगा 60 इंटू 10। 10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है फुल्ली पेड। 600 वाले 420 में सेल किए हैं, तो डिफरेंस क्या आ गया 180, एक तरह का लॉस है या डिस्काउंट दिया शेयर्स को इश्यू करने पे। अब इस फॉरफीचर में से वाला फॉरफीचर आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का तरीका, फॉरफीचर अमाउंट को डिवाइड करें फॉरफीचर शेयर से, तो आपके एक शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी 8 रुपीज, उसको मल्टीप्लाई कर दें रेशियो वाले से माइनस 180, तो आपका कैपिटलिज्म का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा 300। क्वेश्चन नंबर 54 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वीरेंद्र लिमिटेड ने फॉरफिट किए 20 शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज, जिसमें से कॉल्ड अप कितने हैं 60, इसमें से 20 पेड कर दिए, तो बाकी 40 क्या है अनपेड है। 15 शेयर्स इसमें से इशू किए गए हैं, 15 शेयर्स वर इशू एट द रेट ऑफ 45 फॉर 60 पेड अप। लास्ट में जो वर्ड यूज किया गया है 15 शेयर इशू किए गए हैं 4 रुपीज 45, ये अमाउंट बैंक में आएगा कितने वाले 60 पेड अप वाले। तो यहाँ पे डाउट रहता है कि कौन सा अमाउंट बैंक में आएगा, तो फॉर द वर्ड यूज किया जाता है जिसके लिए, वो वाला अमाउंट बैंक के लिए होता है। अब यहाँ पे शेयर्स फॉरफिट करने हैं 20, कॉल्ड अप कितना है 60, तो कॉल्ड अप से एंट्री होगी यहाँ पे 1200। इसके बाद कितना अमाउंट पे नहीं किया 40, तो 20 शेयर्स इंटू 40 दैट इज 800, तो डिफरेंस कितना है आपका, वो आपका बैलेंसिंग फिगर। अब इनमें से 15 शेयर्स बेचे गए हैं 45 में, जो कितने वाले थे 60 वाले थे, तो 900 वाले मल्टीप्लाई करो कितना आएगा अमाउंट 675, तो 225 आपका बैलेंसिंग फिगर। अब आप इस फॉरफीचर में से ये वाला फॉरफीचर क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये 20 शेयर्स का और ये 15 शेयर्स का है, तो 400 को आप डिवाइड करेंगे 20 से, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, माइनस 225, ये डिवाइड करेंगे आपका 2 आ जाएगा 20, यानी कि 300 माइनस 225, तो आपका 75 जो है अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। डिवाइड करोगे 20 को 15 से मल्टीप्लाई करो 300 माइनस 225, तो 75 आपका कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 जिसमें स्लो एंड स्टडी लिमिटेड है, एप्लीकेशन इशू किए हैं, यहाँ पे 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, जिसमें से 1 रुपी ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 4 ऑन फाइनल कॉल। अब यहाँ पे कुछ शेयर होल्डर है जिनके एक्सेप्शन है, यानी पैसा नहीं आया। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड बट एक्सेप्शन द फॉलोइंग। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर्स होल्ड थे, उसने कहता है ए हु हेल्ड 200 शेयर्स फेल्ड टू पे द मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ए के पास 200 शेयर्स थे, इसने एप्लीकेशन मनी के बाद कुछ भी पे नहीं किया। बी के पास 150 शेयर्स थे, जिसने फेल किया है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। सी जिसके पास 50 शेयर्स थे, उसने पे नहीं किया सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया
5% डिस्काउंट पे। तो मैं आपको बता दूं एक शेयर की वैल्यू जो है वो 10 है, 10 के ऊपर मैं 5% निकालूंगा तो वो आएगा 0.5। तो कितने में सेल किया होगा आपने? 9.5 में आपने रीसेल किया होगा इसको फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मतलब 10 वाले 9.5 में सेल हुए, तो 5% क्लियर है। तो 10 के ऊपर 5% निकालोगे 4.5 निकलेगा, तो 9.5 रुपए के शेयर्स को बेचा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो देखा जाए तो जनरल एंट्री पास करनी है, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन की एंट्री भी करनी चाहिए, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये एंट्रीज हम पहले भी कर चुके हैं। जब आप अलॉटमेंट की एंट्री करोगे तो वहां पे कितना कॉल इन एरिया रहेगा या कितना अमाउंट आप माइनस करेंगे? 200 इंटू 2 यानी कि 400 माइनस करोगे आप। जब आप फर्स्ट कॉल पे आओगे, फर्स्ट कॉल की बैंक एंट्री करोगे, कितने क्रॉस है यहाँ पे? 2। तो कितने शेयर्स हो गए दोनों? 350। तो 350 इंटू 3। फाइनल कॉल की बात करें, अगर सभी को ऐड करेंगे तो कितने शेयर्स हो गए? 400 शेयर्स, 400 इंटू 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर अनपेड कॉल्स। तो अनपेड कॉल कौन कौन सी यहाँ पे? अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल और 2 शेयर फाइनल कॉल। अब यहां पे शेयर्स कितने हैं? शेयर्स आपके जो फॉरफीच किए हैं, क्योंकि हम तो फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं ना, सारे शेयर्स मिलाकर कितने हैं? 400 शेयर्स हैं। और एक शेयर की वैल्यू कितने रुपीस है आपके? 10। तो ये हो गया आपका 4000। अलॉटमेंट की बात की जाए तो अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट नहीं आया आपका? ओनली ये 200 इंटू 2 यानी कि 400। फर्स्ट कॉल की बात की जाए तो फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है? 350 इंटू 3। और फाइनल कॉल की बात की जाए तो फाइनल कॉल पे तीनों ने नहीं दिया, तो तीनों के शेयर जोड़ो 400 इंटू 4। तो कितना अमाउंट आएगा आपका? 350 इंटू 3 1050 और ये आपका 16। तो कितना बैलेंस फिगर आएगा फॉरफीचर अमाउंट? 950। एक बार कैलकुलेट कर लो, जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो 950 आ रहा है। अब ये शेयर्स रीइश्यू कर दिए, ये 400 शेयर्स कितने में इश्यू किए? 9.5 में, जो कितने वाले हैं? 10 वाले। तो ये आपका अमाउंट आएगा 3800। तो बैलेंस जो है वो 200 आपका फॉरफीचर में। अब इस फॉरफीचर में से वाला फॉरफीचर अमाउंट माइनस कर दें, 950 माइनस 200, चेक करो आंसर। तो जो बैलेंस आएगा 950 माइनस 200, 750 आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो अच्छा है क्वेश्चन। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर को आप समझोगे तो मिस्टेक कम होने के चांसेस रहेंगे। क्लियर है? तो सिंपल सा पॉइंट है, टोटल मिला के 400 शेयर। देखा जाए तो क्वेश्चन पूरा होगा ही, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, सारी एंट्रीज होंगी, उसके बाद ये आपके तीनों एंट्रीज होंगी। तो मैं फॉरफीचर से आपको दोबारा बता रहा हूं, कितने शेयर्स है सारे? एक शेयर 10 रुपीज का है, तो 4000 अमाउंट हो गया। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट नहीं आया? 200 इंटू 2। फर्स्ट कॉल पे दोनों पे क्रॉस है, 350 इंटू 3। और फाइनल कॉल पे 400 इंटू 4। तो बैलेंसिंग फिगर आपका 950 आ जाएगा। अब इन शेयर्स को इश्यू किया गया 9.5 में। क्लियर है? कितने वाले थे? जो 10 वाले थे। बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब इस फॉरफीचर में से वाला फॉरफीचर आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। डायरेक्ट माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि उतने शेयर फॉरफीचर हुए हैं, उतने शेयर्स रिइश्यू हुए।